Hello students, today we are going to do the explanations of chapter Evans Tries an O-Level written by Colin Dexter. So first let's meet the author and his works. Here you can see some more information about the writer. It's very important for you to know that Norman Colin Dexter is an English crime writer. He used to write English suspense or crime thriller. All right, and he is very famous for the television series Inspector Morse. What is all that? I'm giving you some more information about him so that whenever you get some time you can read about. Here's his death, his birth, his occupation, his schooling, his genre, everything is given here. So here you can see in the genre it's written crime fiction. Alright, and the notable works, Inspector Morse. And what is this? Let's get to know. Here I'm presenting you the whole series of Inspector Morse novels. Alright. So whenever you get some time and if you are interested in reading crime fiction thrillers, you can choose them. Now let's proceed to the characters. Alright. So here you can see the first character, the secretary of the examination board, governor of H.M. Prince Oxford, then James the prisoner. Let me give you a picture review of all so that you can understand them and can keep the images in your mind. Alright, so just hold on. Now meet the first character, the secretary of the examination board. Alright, so he is all covered with the examination thing and he is on phone call. So in the very beginning of the story you will get to know that there is a conversation going on between this secretary and the governor, and now it's time to meet the governor. So here is the governor of H.M. Prince Prison Oxford. Alright, so this governor and the secretary ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड दे आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन. इन दोनों के बीच एक बातचीत होती है जो जिससे स्टोरी स्टार्ट हुई है. ठीक है, अच्छा ये दोनों बात कर रहे होते हैं. थर्ड कैरेक्टर जो मैंने अभी आपको बताया था, जेम्स इवांस, अ प्रिजनर, एक कैदी के बारे में जिसका नाम है जेम्स इवांस. कौन है वो? चलिए उनसे भी मिल लेते हैं. तो यहाँ है हमारे जेम्स रॉड्रिक इवांस द प्रिजनर, जो एक तरीके से प्रोटोगोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है. ऑलराइट, जैसे डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, बिल्कुल वैसे ही हमारे ये भी किसी डॉन से कम नहीं है. लेकिन इनका नाम क्या है? इनका नाम डॉन नहीं है, इनका नाम है इवांस. प्लीज़ रिमेंबर. अब मिलते हैं दो प्रिजन ऑफिसर से. भाई इवांस एक कैदी हैं तो वो एक जेल में रहते हैं और जेल में उनके जेलर कौन है और कौन उनके जेलर के जो जूनियर है वो कौन है, उनसे भी मिल लेते हैं. ठीक है, सो हियर यू विल मीट द सीनियर ऑफिसर जिनका नाम है जैक्सन. ऑलराइट, एंड हियर इज़ द जूनियर ऑफिसर मिस्टर स्टीफेंस. ठीक है, एंड इन दोनों ने क्या किया? इवांस को पकड़ रखा है. ठीक है, ये हमारे एक्सन जैक्सन नहीं है, ये हमारे मिस्टर जैक्सन हैं. कौन है? मिस्टर जैक्सन. याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये सीनियर ऑफिसर हैं मिस्टर जैक्सन. ओके, देन कमिंग टू द जूनियर ऑफिसर. जूनियर ऑफिसर हैं स्टीफेंस. ऑलराइट, डोंट फॉरगेट देम, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. उसके बाद हमारे कैरेक्टर दिखाए गए हैं नंबर 5 पे. द रेवरेंड एस मैकलरी एंड इनविजिलेटर. अच्छा, रेवरेंड जो वर्ड है ये आपने एक और चैप्टर में पढ़ा है अपनी क्लास 12th के. डू यू रिमेंबर चिल्ड्रन? फ्लेमिंगो बिग बुक की पेज नंबर 52 में द चैप्टर इंडिगो, देयर यू हैव रेड दिस वर्ड रेवरेंड. रेवरेंड इज़ रेफर्ड टू अ चर्च मैन, ओके, अ मेंबर ऑफ द चर्च. और वहाँ पे जो कैरेक्टर थे J.Z. हॉज, ही वॉज अ रेवरेंड. ऑलराइट, सो ऑल द चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड, यू नीड टू जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली. तो ये है हमारे रेवरेंड एस मैकलरी, मीन्स अ चर्च मैन. ठीक है, अ प्रीस्ट यू कैन कॉल और अ मेंबर ऑफ द चर्च.
ये इन्विजिलेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। मीन्स जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम से, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनकी और प्रिजन के मतलब जेल के गवर्नर की बातचीत से चैप्टर स्टार्ट है। इट मीन्स दे आर गोइंग टू कंडक्ट समथिंग, और वो समथिंग क्या है, लेट मी टेल यू। वो समथिंग है एक एग्ज़ाम, जर्मन ओ लेवल एग्ज़ाम, जिसको देने का इच्छुक कौन है, इवांस। ठीक है, आगे मैं आपको बताती हूँ स्टोरी, पहले कैरेक्टर से मिल लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे 2 कैरेक्टर्स गिवन हैं, मिस्टर कार्टर एंड मिस्टर बेल। चलिए इनमें भी जूनियर सीनियर है, मिल लेते हैं इनसे भी। सो लेट्स फर्स्ट मीट मिस्टर कार्टर हु इज़ डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट, ऑलराइट। एंड देन सेकेंडली देयर इज़ मिस्टर बेल। अब बेल मतलब ये वाला बेल मत समझिएगा, बट दिस विल हेल्प यू रिमेंबर द कैरेक्टर, एंड ही इज़ Detective Chief Inspector. All right. Hope you all have understood about the characters. Now we can proceed the story. All right. तो अब हमें इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता चल चुका है. We got to know about all these characters. Now it's very important in all your chapters it's written before you read. So whenever you are going to read any text, you have to understand first of all the background of the writer and then what it wants to convey. So here is a question for you all that you need to ponder throughout. The question says, should criminals in prison be given the opportunity of learning and education? क्या जेल में लोगों को, कैदियों को आगे बढ़ने की, पढ़ने की लिबर्टी जो है मिलनी चाहिए, वो चांस उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे. ठीक है, दैट द प्रिजनर्स माइट टेक एंड दे ऑफन टेक एडवांटेज ऑफ दैट. ओके, उसके बाद में एक सेकेंड पॉइंट आता है, रीड एंड फाइंड आउट. दिस यू हैव टू रीड एंड फाइंड आउट while reading the text. What kind of a person was Evans? अब आपको इवांस के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ध्यान से देखने हैं और समझने हैं इस चैप्टर में. What were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? और प्रिजन ऑफिसर्स ने, गवर्नर ने क्या जो है प्रिकॉशंस लिए हैं इस एग्ज़ाम को स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए. एंड वाई दे आर सो कॉशियस अबाउट दिस इवांस. ऐसा क्या किया है इवांस ने? Let's get to understand. Here the chapter starts with the lines all precautions have been taken. All precautions. अब ये क्यों लिखा है और सबसे स्टार्ट में क्यों लिखा है अभी मैं आपको बताती हूँ. Have been taken to see to it that the O-level German examination, please remember, this is the examination, arranged in the prison for Evans does not provide him any means to escape. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सारे अरेंजमेंट्स एग्ज़ाम के बहुत प्रिकॉशंस के साथ में किए जा रहे हैं ताकि इवांस को भागने का कोई मौका ना मिले. तो इसका सीधा सा मतलब है कि इवांस ने या तो ट्राई किया होगा पहले, मींस प्रिजन ऑफिसर्स या गवर्नर को ऑलरेडी कुछ प्रीकंसीव नोशंस हैं, कुछ ऑलरेडी इनके दिमाग में है, राइट, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, दैट्स व्हाई दे हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशंस. लेट्स कंटिन्यू फर्दर. It was in early March. अब ये early March का टाइम है when the secretary of the examinations board received the call from Oxford prison. तो सेक्रेटरी को ऑक्सफोर्ड प्रिजन से कॉल आती है. ठीक है, एंड ये जो है ये हमारे सेक्रेटरी का ही डायलॉग है. प्लीज़ रिमेंबर, डायलॉग्स में कंफ्यूज मत होइएगा. इट्स स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर को एड्रेस किया गया है. But I don't see why we shouldn't try to help. Just the one fellow, you say? तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, ये आपके एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के, इनका डायलॉग है ये. तो वो कहते हैं कि वैसे ही काफ़ी थोड़ी सी मतलब अलग से रिक्वेस्ट है गवर्नर, लेकिन ठीक है, फिर भी हम क्या कोशिश नहीं कर सकते हेल्प करने की? एक ही तो इंसान है, एक ही तो आदमी है ना. तो ये ऐसे बताते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, लेट्स सी. तो गवर्नर उस पर रिप्लाई देते हैं, दैट्स इट. चैप कॉल्ड इवांस, उसका नाम बताते हैं कि उसका नाम इवांस है. स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, और इसने सितंबर से नाइट क्लासेस लेनी शुरू की थी, किसमें? ओ लेवल जर्मन में. ठीक है, ही इज़ लर्निंग जर्मन.
सेज ही इज़ डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ अकेडमिक क्वालिफिकेशन। और गवर्नर जो है सेक्रेटरी को बता रहे होते हैं कि उसका कहना है, किसका, इवांस का, कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो कुछ और जो है अकेडमिक क्वालिफिकेशंस गेन करे। सो ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड। इज़ ही एनी गुड? तो यहाँ पे सेक्रेटरी का डायलॉग आता है और ये डायलॉग था आपका गवर्नर का। सेक्रेटरी पूछते हैं क्या मतलब वो अच्छा है, मतलब। फिर गवर्नर जो है रिप्लाई करते हैं, गवर्नर का डायलॉग है, ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास। मतलब जर्मन ओ लेवल का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो इकलौता इंसान है जिसने वो चूज़ किया है ये सब्जेक्ट, ठीक है। सो यू कैन से ही हैज़ हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम रियली। तो ये बताते हैं कि वैसे देखा जाए तो वो एक ही इंसान है, तो वो एक हिसाब से ट्यूशन की तरह पढ़ाई कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल ट्यूशन ले रहा है। और अगर इस तरीके से उसने कहीं बाहर पढ़ने की कोशिश की होती तो इट वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट, मतलब अ लॉट ऑफ मनी। अ पैकेट का मतलब यहाँ पे अ लॉट ऑफ मनी है। वेल, फिर यहाँ पे सेक्रेटरी का डायलॉग आता है, वेल लेट्स गिव हिम अ चांस, शैल वी? ओके, गवर्नर कहते हैं दैट्स काइंड जॉली ऑफ यू, व्हाट्स एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ। अब वो जानना चाहते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराएंगे सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी कहते हैं, ओह डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ्स। व्हाट्स हिज नेम, यू से इवांस। अब वो उनका नाम कंफर्म करते हैं कि क्या नाम है उसका, जो चैप है जो एग्ज़ाम दे रहा है। तो यहाँ पे गवर्नर बताते हैं उसका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। इट साउंडेड रैदर ग्रैंड, जैसे किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम बोल रहे हो, जबकि एक प्रिजनर है। जस्ट वन थिंग गवर्नर, अब यहाँ पे सेक्रेटरी कुछ बता रहे हैं, कुछ प्रिकॉशन दे रहे हैं और सम वार्निंग। ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज़ ही, कि कहीं वो वायलेंट तो नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट यहाँ पे प्रिकॉशन के तौर पे भी जो सेक्रेटरी हैं वो जानना चाहते हैं कि उसका रिकॉर्ड पिछला कैसा है, कहीं वो वायलेंट तो नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गवर्नर रिप्लाई करते हैं, नो देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप। अब वो बता रहे हैं प्लेजेंट है। दे टेल मी मीन्स द प्रिजन ऑफिसर्स, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो लोग बताते हैं कि मतलब ठीक है, उसका कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं है। बिट ऑफ अ कार्ड रियली, वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट। मतलब अब बता रहे हैं कि वो काफ़ी जोवियल है, इमिटेशंस करता है, मतलब कॉपी करता है। इमिटेशंस, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इमिटेशन उसने कब किया होगा? क्रिसमस कॉन्सर्ट में, जो जेल वगैरह में कराए जाते हैं लोगों के रिक्रिएशन के लिए। माइक यावुड स्टफ, नो ही इज़ जस्ट अ कॉन्जेनाइटल क्लेप्टोमेनियाक। अब कॉन्जेनाइटल का मतलब है यहाँ पे नेचुरल या इनहेरिटेड, और क्लेप्टोमेनियाक का मतलब है अ पर्सन हु इज़ हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ स्टीलिंग, मतलब जिसे चोरी करने का बहुत ज़्यादा मन हो और वो एक्चुअली अपनी आदतों से मजबूर हो, मतलब वो इंस्टिंक्ट जो है वो बाय बर्थ होता है। जैसे कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, आप अगर क्लेप्टोमेनिया जो है क्लेप्टोमेनियाक्स की लिस्ट देखेंगे तो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज ऑल्सो, दोज हु आर सो प्रिविलेज, दे हैव एवरीथिंग विद देम, स्टिल दे हैव दिस अर्ज ऑफ स्टीलिंग। तो ये एक बीमारी आप कह सकते हैं, ये एक बीमारी ही होती है, राइट। तो क्लेप्टोमेनिया इज़ अ डिजीज़, दैट्स ऑल। मतलब उसे थोड़ा सा बस ये चोरी वोरी की आदत है, ही कांट कंट्रोल दैट बाकी सब ठीक है। द गवर्नर वॉज टेम्पटेड टू एड समथिंग एल्स। गवर्नर जो है कुछ और भी कहना चाहते थे, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन उन्होंने उसे ना कहना ही ठीक समझा। ही हैड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, और ही वुड लुक आफ्टर दैट, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि जो साइड वो नहीं बताना चाहते थे, कुछ बात ऐसी थी जो कहना तो चाह रहे थे, बट ही just stopped himself from saying that. Why? Because he would see that side himself, मतलब वो उन बातों के बारे में खुद ही सोचेंगे और खुद ही उसके बारे में प्लान करेंगे। अब वो दैट साइड क्या है, अब आप फर्दर आपको पता चल जाएगा। इस स्टोरी में क्या है कि इवांस 3 बार पहले भी भागने की कोशिश कर चुके हैं, जिसकी वजह से इस बार अब ये 4th टाइम होगा तो इस टाइम जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं गवर्नर भी, प्रिजन ऑफिसर्स भी। वाई? बिकॉज दिस विल बी रियली अ डिसग्रेस फॉर द प्रिजन ऑफिसर्स अगर इस बार इवांस भाग गए तो।
तो इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा वरिड हैं, ठीक है। Presumably, the secretary said, you can arrange a room where and फिर secretary कहते हैं अच्छा ठीक है, मतलब assuming and believing whatever governor is saying कि हाँ जो बता रहे हैं वो सही है, अगर वो एकदम ठीक ठाक सा इंसान है, ठीक है, तो आप एक रूम अरेंज कर सकते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, we can fill it, no problem, he is in a cell on his own। अब यहाँ पे लिखा है, गवर्नर ने बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका अपना एक सेल है, अकेला ही वो सेल में रहता है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर, और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शंस ना हो तो वो उसी सेल में ही अपना एग्ज़ाम दे सकता है। तो सेक्रेटरी सेज दैट्स फाइन। किसका डायलॉग है ये, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी का। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैग्स टू इन्विजिलेट इफ़ दैट्स, अब आगे भी हम फिल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे गवर्नर कहते हैं और हम जो है एक पार्सन को, मतलब एक प्रीस्ट या चर्चमैन को सेंट मेरी मैग्स चर्च से बुला लेंगे इन्विजिलेशन के लिए। तो अब आपको समझ में आया, रेवरेंट एस मैक्लरी वो सेंट मेरी मैग्स से ही बुलाए गए एक पार्सन हैं। फाइन, यस, सेक्रेटरी कहते हैं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर डोंट दे, और वो एक मजाक के तौर पे कहते हैं कि ऐसा लगता है उनके पास बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रीस्ट वगैरह हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ चर्चमैन। एंड देन द टू men chuckled, they just chuckled good naturedly and गुड नेचर्डली एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थाट, और उसके बाद में सेक्रेटरी जो है सोचता है एंड फाइनली ही सेज एट लीस्ट देयर इज़ वन थिंग, लेकिन एक बात का ध्यान रखने के लिए कहता है, यू शुडेंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकाडो, मतलब उसका कम्युनिकेशन किसी से भी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। शुड यू, द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर एंड रिट्रेटेड हिज थैंक्स, वो अपना थैंक्स को रिपीट करते हैं, एंड स्लोली क्रेडल द फोन एंड स्लोली रेस्टेड द फोन, ही वो फ़ोन रख देते हैं। फिर इवांस जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क में है, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, यू विल गेट टू नो वाई। एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब यहाँ पे इवांस इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी और इसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी चलती है। तो अभी गवर्नर भी इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। अब फर्दर जो लाइंस आएंगी वो आएंगी इवांस द ब्रेक, देखिए नीचे, इवांस द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम। अब उसे इवांस द ब्रेक क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो 3 बार भागने की कोशिश कर चुके थे और ये उनका 4th अटेम्प्ट होता, एंड द प्रिजन ऑफिसर्स आर रियली वेरी कॉशियस। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, और प्रिजन ऑफिसर्स कौन कौन थे आपके, स्टीफेंस जूनियर थे, सीनियर थे, स्टीफेंस एंड जैक्सन, राइट। सो जैक्सन आपके सीनियर ऑफिसर हैं और स्टीफेंस जूनियर, ओके। सो तो प्रिजन ऑफिसर्स उन्हें क्या बुलाते थे, इवांस द ब्रेक, क्योंकि वो कई बार भागने की कोशिश कर चुके थे। थ्राइस ही हैड एस्केप फ्रॉम प्रिजन, 3 बार भागने की कोशिश कर चुके थे, एंड but for the recent wave of unrest in the maximum security establishment up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford। और उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार, क्योंकि गवर्नर की नज़रों में वो हैं, तो इस बार वो भागने की कोशिश नहीं ही कर पाएंगे। That's why the governor was really worried to make arrangements for him so that he couldn't escape this time and he can give his exams properly। And the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. Not that Evans was a real burden, just a persistent, nagging presence. He would be all right in Oxford, though the governor would see to that, would see to it personally. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German means, और यहाँ पे ये भी डाउट है क्योंकि गवर्नर जो है वो पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही कंटिन्यूसली, ही इज़ जस्ट ही इज़ ट्राइंग टू कीप हिज प्रेजेंस, राइट।
तो इवांस जो है सिर्फ एक रियल बर्डन नहीं था, वो कंटिन्यूसली एक नैगिंग, उसकी प्रेजेंस बहुत नैगिंग थी। कैसे? क्योंकि बहुत ही इरिटेटिंग सा इंसान था। ऑल द वाइल यू इफ़ यू आर ट्राइंग टू ट्रबल समबडी, अब ठीक है जेल में है तो अच्छा व्यवहार करें, बाहर निकलने की कोशिश करें अच्छे से, विद ग्रेस, राइट, विद डिग्निटी, बट बार बार भागने की कोशिश करना, ऊपर से ये भी इंटरेस्ट दिखाना कि मुझे पढ़ना है, मुझे जर्मन का ओ लेवल एग्ज़ाम देना है, this is all very problematic for the officers, because being humanitarian they cannot deny the offers, deny the opportunities, but कोई इस तरीके से बार बार परेशान करता है तो they have to be really extra cautious. जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, और इस बार जो है पॉसिबिलिटी उसके लिए बहुत कम रखी गई है, और ये भी जो है आप कह नहीं सकते हैं देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि पता नहीं उसे जर्मन ओ लेवल में एग्ज़ाम में कोई इंटरेस्ट है भी या नहीं, या उससे भागने के प्लान के लिए ये एग्ज़ाम दे रहा है। जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। अब डेट एंड टाइम ध्यान रखिए, एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून। ठीक है, अब 7 जून आ चुका है, मतलब मार्च में बात हुई थी इनकी अरेंजमेंट्स की, और उस बारे में बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि कैसे इवांस को जेल में रखना है, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, एवरीथिंग हैज़ बीन डन। अब 7 जून हो चुका है। इवांस जर्मन टीचर shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D wing। अब ये जो है रिक्रिएशनल ब्लॉक में इनकी पढ़ाई लिखाई होती होगी, ठीक है, और डी विंग से थोड़ा ही दूर था। तो यहाँ से वो उन्हें लास्टली वेव करते हैं, बाय कहते हैं कि अब तो एग्ज़ाम है, तो ही इज़ जस्ट गोइंग एंड ही सेज गुटन लक हर इवांस। यहाँ पे आपको पता है क्योंकि जर्मन लैंग्वेज की बात हो रही है तो इसका मतलब होता है गुड लक, गुड लक, एंड हर रिफर्स टू मिस्टर, ओके, refers to Mr. Evans, all right. Pardon, so Evans says here pardon, मतलब क्या वो समझ नहीं पाया। I said good luck for tomorrow। तो ये कौन कह रहे हैं? ये इनके इवांस के जर्मन टीचर कह रहे हैं, जिनका कैरेक्टर बहुत ही ब्रीफ है, बस यहीं पे है इनका मेंशन, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। ओह थैंक्स, यू मीन आई मीन danke sehr schön, राइट। तो यहाँ पे वो कहते हैं ओके थैंक यू वेरी मच, ठीक है, इट मीन्स थैंक यू वेरी मच। यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, ऑफ कोर्स, बट सो हियर द टीचर सेज कि वैसे तुम्हारा कोई चांस नहीं है पास होने का, लेकिन ठीक है, आई मे सरप्राइज एवरीबडी, इवांस सेड। तो इवांस क्या कहता है? हो सकता है मैं सबको सरप्राइज़ कर दूँ, हो सकता है मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊँ, मैं पास हो जाऊँ, ऑल राइट। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, मीन्स अब मंडे से 7 जून की बात हो रही थी, अब बात हो रही है 8 जून की। कितने जून की? 8 जून की, ठीक है, फॉलोइंग मॉर्निंग की बात है, 8 जून। इवांस हैड अ विजिटर, 2 विजिटर्स इन फैक्ट। अब इवांस के पास में एक विजिटर आए, एक्चुअली 2। अब कौन है ये? He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers. Grubby means clumsy, not very tidy, ठीक है। स्ट्रिंग वेस्ट जो वेस्ट होती हैं, जो अटैच्ड होती हैं टू अ स्ट्रिंग, वैसी वाली, तो वो अपनी जो वेस्ट है उसको ट्राउज़र में टक करता है। He stood up from his bunk. Bunk refers to a narrow bed, बहुत पतला सा जो बेड होता है ना, आपने देखा होगा जेल में या हॉस्पिटल्स में भी एक साइड में पतला सा एक बेड लगाया जाता है, दैट्स कॉल्ड बंक। स्माइलिंग चीयरफुली, और अपना वो शर्ट अंदर कर रहा होता है, वेस्ट जो है, और फिर चीयरफुली स्माइल करके बोलता है मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। आ गए मिस्टर जैक्सन यहाँ पे, एक्सन जैक्सन, तो ये जैक्सन है और ये सीनियर ऑफिसर हैं। दिस इज़ इंडीड एन ऑनर। तो क्या कहता है इवांस मिस्टर जैक्सन को देख के कहता है गुड मॉर्निंग, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर, मतलब आई एम प्लीज्ड यू हैव कम हियर। जैक्सन was the senior prison officer on D wing. Clear? You have to remember this. And he and Evans had already become warm enemies.
और मिस्टर जैक्सन एंड इवांस की बिल्कुल भी नहीं पटती थी. दे वर रियली वॉर्म एनिमीज. दे वर रियली you can say strong enemies. Okay, so they share strong gestures of enmity. At Jackson's side stood officer Stephens. और जैक्सन की साइड में कौन खड़े थे? उनके जूनियर ऑफिसर स्टीफेंस. A burly, surly looking man, only recently recruited to the profession. और स्टीफेंस जो है इनका जल्दी ही रिक्रूटमेंट हुआ था. ठीक है. और ये थोड़े से बर्ली हेयर रेफर्स टू स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ट. ठीक है, लंबे से और स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ट है इनका. और सरली लुकिंग, यू कैन से unfriendly person. All right, and he has recently been recruited to the police profession. Jackson nodded curtly. और जैक्सन जो है मतलब शॉर्टली ऐसे ना ब्रीफली यू जस्ट नॉड कि गुड मॉर्निंग. तो कहते हैं वो, एंड हाउ इज़ आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन. लिटिल आइंस्टाइन बोला गया है यहाँ पे इवांस को. Wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? ये होपफुली ये डायलॉग जो है बोला गया है मिस्टर स्टीफेंस के द्वारा. आई थिंक ही वॉज अ Jew, मिस्टर जैक्सन. एंड दिस डायलॉग होपफुली इवांस. सो इवांस फेस वॉज अनशेवन. अब इवांस का पर्सनालिटी, उसका जेस्चर दिखाया जा रहा है. उसका फेस कैसा है? अनशेवन है. एंड ही वोर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट. बॉबल का मतलब होता है एक हैट जो ऊपर से ऐसे होती है, राइट. दिस इज कॉल्ड अ बॉबल हैट अपॉन हिज हेड. एंड ही सेज, गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन. तो इवांस कहता है कि मैं बस जा रहा था शेव करने ही जब तक आप यहाँ आ गए, तो गिव मी सम मोमेंट. फर्दर here, which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. अच्छा, शेव वाली बात सुनते ही जैक्सन स्टीफेंस की तरफ टर्न होते हैं. क्यों? और वो कहते हैं, हाँ इससे मुझे याद आया. क्या याद आया? मेक श्योर यू टेक हिज रेज़र. मतलब वो कहते हैं कि तुम ध्यान रखना इसका रेज़र जो है सेल से, मतलब इस लॉकअप से, ये लॉकअप एरिया जो है इससे, इनसे, इनके पास जो रेज़र है वो इनसे ज़रूर ले लेना. When he is finished scraping that ugly mug of his. Ugly mug means, mug refers here to face, and ugly obviously he is unshaven, very filthy looking. So, clear? उसे बताते हैं स्टीफेंस को कि तुम इसे लेना मत भूलना. ठीक है. One of these days he'll do us all a favor and cut his bloody throat. और फिर कहते हैं, हाँ वैसे इन दिनों ये हम पे एक फेवर कर सकता है, एक एहसान कर सकता है अगर ये अपना गला काट ले तो. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इवांस लुक थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson, was it you who took my nail scissors away? और मिस्टर जैक्सन को देख के यहाँ पे इवांस कहता है कि ये इवांस जो है नेल्स को लेके अपने थोड़ा सा ज़्यादा वरिड रहते हैं अपने हैंड्स को लेके. तो वो पूछते हैं कि क्या आपने मेरा जो है नेल सीज़र ले लिया है, क्या आप ही ने लिया है? और मिस्टर जैक्सन यहाँ पे कैसे दिख रहे होते हैं? जैसे कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में उनको बहुत सारे मेडल्स मिले हों और उनके पॉकेट पे एकदम अच्छे से वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. इवांस हैड ऑलवेज वरिड अबाउट हिज हैंड्स एंड योर नेल फाइल टू. तो यहाँ पे मिस्टर जैक्सन कहते हैं, हाँ और तुम्हारा नेल फाइलर भी ले रखा है. लुक, अब इवांस गुस्सा हो जाता है. स्मोल्डर्ड हियर रेफर्स टू very angry. So for a moment Ivan's eyes smoldered dangerously, but Jackson was ready for him. और एकदम से इवांस की जो आंखें हैं वो एकदम गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो कहता है, लुक देखिए. लेकिन जैक्सन जो थे वो रेडी थे कि हाँ वो कुछ भी कह सकता है. फिर वो कहते हैं, ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस. गवर्नर के ऑर्डर्स हैं इवांस कि तुमसे ये चीज़ें ले ली जाएं.
He leaned forward and leered. और वो सामने की तरफ थोड़ा सा बेंट होते हैं और बहुत ध्यान से घूरते हैं. His voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. You want to complain? और बहुत ही हार्श, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल आवाज़ में, विस्परिंग आवाज़ में कहते हैं, तुम्हें कंप्लेन करनी है, मतलब कंप्लेन करना चाहते हो, जाओ कर दो. क्योंकि ये गवर्नर का ऑर्डर था उससे नेल फाइलर, उसका सिजर ले लेना. सो ही कांट हेल्प. Evans shrugged his shoulder lightly. The crisis was over. And now Evans understood that nothing can be done, so he just became calm there. You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. अब यहाँ पे hat का जिक्र हुआ है, देखिए. This same hat. तो जैक्सन कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है आधा घंटा है, फ्रेश अप हो जाओ, स्मार्टन अप हो जाओ, ठीक है, अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओ. और हाँ, इस हैट को उतारना मत भूलना. मी हैट, ओह. Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen and smiled sadly. Do you know, Mr. Jackson, it's the only thing that's ever brought me any sort of luck in life. Kindly of lucky charm, if you know what I mean. And today I thought, well, with the exam and all that. So here, with all these dialogues here, Evans is trying to, manipulate Mr. Jackson that please leave this hat with me because it's kind of a lucky charm for me. आप समझ रहे हैं ना, ये मेरे लिए लकी हैट है, सो प्लीज़ इसे रहने दीजिए. और आज तो आप समझ रहे हैं ना, मेरा एग्ज़ाम है. So, buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion. See, this is how people take advantage of someone's pity, someone's kindness. और समवेयर इवान को भी ये बात पता था कि मिस्टर जैक्सन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड दिखते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं, ही ऑल्सो हैज़ अ टाइनी कोर, अ समवेयर अ सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट, एंड ही वॉज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फर्दर. सो हियर मिस्टर जैक्सन सेज जस्ट दिस वन, मतलब सिर्फ इस बार, शर्ली टेम्पल. अच्छा, यहाँ पे अब आपको समझना होगा कि शर्ली टेम्पल क्या है. लेट मी चेंज द कलर हियर एंड लेट्स कम टू पिंकिश. ऑलराइट, शर्ली टेम्पल, it's important for you to know. Let me give you a brief. Shirley Temple is the name of an actress who's very famous for her wavy hairs. Now you all can see there, for her wavy hairs, right? Your curly hairs, right? And she has done a lot of movies also. If you go and search about Shirley Temple movies, you will find all these. Okay, so these are some child movies. Heidi, you must have heard about the name. Okay, this is a very famous book, and there are movies also based on it. And in the first movie that was telecasted in 1937, so that time Shirley Temple was in the lead. Okay, she was the child actress. Okay, here. So Shirley Temple is an actress. All right. So let's proceed further. If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair. All right. So here it's written that he hated, loathed here refers to hate. Okay, so Jackson hated a lot his long and wavy hair, and that's why he referred Evans as Shirley Temple. Evans को क्या कहा था? शर्ली टेम्पल. जैसे हम नहीं कहते हैं ए डॉन, अभी जैसे हमने इवांस को डॉन कहा है, राइट? because his acts were like that. He's very clever. वैसे यहाँ पे उसके बालों की वजह से जैक्सन उसे क्या कह रहे हैं?
Shirley Temple. All right, let's proceed further. And get shaving, और कहते हैं कि और तुम शेव कर लो. At 8:45 the same morning, अब टाइम कितना हो गया? 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June. टेम्परेचर भी नॉर्मल ही था जून को कंसिडर करें तो. और मैकलेरी यहाँ पे अब हमारे पास कौन आ चुके हैं? अब हमारे पास मैकलेरी आ चुके हैं. मैकलेरी अपने फ्लैट से निकलते हैं, कार में बैठते हैं, ठीक है. एंड ही टुक अ ब्लैक ओवरकोट, a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. और इन्होंने क्या किया? एक ब्लैक ओवरकोट लिया, एक शैलो क्राउंड क्लैरिकल हैट ली, जिससे कि उनका जो स्पेक्टिकल्स के आगे का जो फॉरहेड पोर्शन जो है वो थोड़ा सा सेफ रह सके फ्रॉम द ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग रेफर्स टू द लाइट शावर ऑफ रेन, ड्रिजल. ऑलराइट, तो वो उससे बच सकें, जो जिसकी वजह से उनके स्पेक्टिकल लेंसेज पे ऑलरेडी वो ड्रिजलिंग पड़ चुकी है. इट हैज़ ऑलरेडी स्प्रेड एंड स्पैटर्ड. ओके. इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस. अब इनके एक हाथ में एक ब्राउन सूटकेस है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, which contained all that he would need for this morning duties, for his morning duties. Morning duty क्या है इनकी? Invigilation duty है. तो उनके पास सारे papers हैं, including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication means verification card from the examinations board, a paper knife. अब चीज़ें ध्यान रखिए, पेपर नाइफ भी है उनके पास में, और एक बाइबल है जो उन्हें जाना है विमेंस एसोसिएशन में इन द आफ्टरनून, ठीक है, ऑन द बुक ऑफ रूथ. मतलब उनको कुछ सरमन्स वहाँ पे देने हैं, कुछ भाषण देना है. एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम्स की करंट कॉपी उनके पास है, बिकॉज ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग. तो वहाँ बैठ के क्या करेंगे इन्विजिलेशन टाइम में? चुपचाप सामने उस एक ही इंसान को देखना है, तो वो आराम से अपना न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं. तो चर्च टाइम्स क्या है? न्यूज़पेपर. द 2 hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15. एग्ज़ाम टाइम क्या है? 9:15. Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk. On the one side and on the other a distempered stone wall. तो अभी क्या किया? अभी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं. कौन कर रहा है? स्टीफेंस जो हैं. जब इवांस जो हैं अपने फेस को लेदर कर रहे थे, मींस फोम पूरा कर रखा था उन्होंने शेविंग के लिए, उस टाइम में क्या हुआ? स्टीफेंस जो हैं 2 स्क्वायर टेबल्स लेकर आए, उन्हें एक दूसरे के ऑपोजिट बंक के बीच में उन्होंने सेट कर दिया, ठीक है. और एक साइड में बंक था और दूसरे साइड में एक डिस्टेम्पर्ड मतलब एक पेंटेड वॉल थी, स्टोन वॉल. नेक्स्ट उसके बाद क्या किया? स्टीफेंस ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, और उसके बाद 2 हार्ड चेयर्स लेके आए. द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियरर द सेल डोर. और जो कम खराब थी, बैटर्ड मीन्स वोर्न आउट, जो कम खराब चेयर थी उसे सेल डोर के पास में रख दी. किसके लिए? वो वाली इन्विजिलेटर के लिए रख दी, और जो ख़राब वाली चेयर थी उसे इवांस के लिए छोड़ दी. तो 2 टेबल 2 चेयर का सेटअप हो गया है इनके खुद के लॉकअप में. जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, और जैक्सन एक फाइनल जो है चेक करने के लिए, जस्ट टू इन्वेस्टिगेट ही हैज़ कम. बिहेव योर सेल्फ लैरी, और क्या कहते हैं वो इवांस से? कहते हैं ठीक ठाक से बिहेव करना, ठीक है. डोंट ट्राई टू एस्केप, भागने की कोशिश मत करना, कुछ भी ऐसा मत करना दैट वुड ट्रबल यू, राइट. इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड. इवांस टर्न होता है और सर हिलाता है हाँ में. यस आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई एम सच अ जेंटलमैन नाउ. एंड दीज, जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स.
और ऊपर जो पोस्टर्स लगे होते हैं उनकी तरफ पॉइंट आउट करके वो इवांस कहता है, जैक्सन कहते हैं, एंड दीज ऑफ, और ये जो पोस्टर्स लगा रखे इनको निकाल दो. ऑलराइट. इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड अगेन, और इवांस फिर से टर्न होते हैं जैक्सन की तरफ और कहते हैं निकालेंगे. आई वॉज गोइंग टू टेक दम डाउन एनी वे, मैं तो हाँ उन्हें निकालने ही जा रहा था. अ मिनिस्टर इजंट ही द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन, फिर कहते हैं वो जो आ रहे हैं वो एक मिनिस्टर है ना जो आने वाले हैं, राइट. एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली. जैक्सन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता. वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई एंड आई कुडंट हेल्प. मुझे कुछ फॉर्म साइन करने थे, नहीं, और आई कांट हेल्प, आई हैड टू साइन दैट. और वो आपस में बातचीत करते हैं. Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white leather. और एक ब्रॉड स्ट्रिप और ब्रॉड एरिया जो है वो एकदम से वो अपनी दाढ़ी का निकाल के वाइट लेदर में डाल देते हैं. Can I ask you, yeah it goes, Can I ask you something Mr. Jackson? अब यहाँ फर्दर पूछते हैं इवांस कि, और वो शेविंग भी साथ साथ ही कर रहे हैं, राइट. तो ही आस्क्ड मिस्टर जैक्सन, वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल. अच्छा, बग यहाँ पे क्या रेफर किया गया है. बग मीन्स अ स्मॉल माइक्रोफोन. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस रेफर्स टू माइक्रोफोन, small microphone rather you can say. Okay, he nodded his head vaguely to a point above the door. और वो इवांस जो है दरवाजे के ऊपर एक पॉइंट दिखाते हुए अपना सर जो है बहुत वेगली नॉड करता है. ये किस लिए लगाया गया है. नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन. तो जैक्सन कहते हैं ऑब्वियसली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू व्हाट, ट्राई टू एस्केप. तो कहता है कि क्या उन लोगों को अभी भी लगता है कि मैं भागने की कोशिश करूँगा. दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस. और जैक्सन क्या कहते हैं कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. नो बडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू. और तुम्हारे साथ तो कोई भी सेंसिबल इंसान जिसका दिमाग सही सलामत हो वो तुम्हारे साथ तो कभी रिस्क नहीं लेगा. मतलब यू वोंट बी लेफ्ट अलोन. दैट्स वाई दिस माइक्रोफोन इज केप्ट हियर सो दैट एवरीथिंग कुड बी हर्ड आउटसाइड. हु इज़ गोइंग टू लिसन इन. फिर कहते हैं कौन सुनने वाला है इसे, कौन सुनेगा. I'll tell you who's going to listen in laddie. और जैक्सन अपने ही रूड वे में फिर बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ. इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ, रिमेंबर दिस. गवर्नर खुद सुनेंगे. ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच नॉर डू आई. वो कहते हैं कि वो तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते और मैं भी नहीं करता. I'll be watching you like a hawk. और मैं तुम्हें एक चील की तरह देखता रहूँगा, तुम पे नज़र रखूँगा. इवांस, सो कीप योर नोज़ क्लीन. इसलिए कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत करना, बिहेव अच्छे से करना. डोंट डू एनीथिंग दैट वुड पुट यू इन ट्रबल. एंड देन ही वॉक टूवर्ड्स द डोर. और फिर वो डोर की तरफ चले जाते हैं. इवांस नॉडेड. इवांस हाँ में सर हिलाता रहता है. He had already thought of that. And number 2, handkerchief was lying ready on the bunk, a neatly folded square of white linen. और इवांस ने पहले ही बहुत कुछ सोच के रखा हुआ था. और हैंकी जो है वो हैंकरचीफ जो है उस बंक पे ऑलरेडी मतलब पड़ी हुई थी. जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन. और फिर जैक्सन आके कहता है कुछ. या व्हाट्स दैट. हाँ क्या है. गुड लक ओल्ड सन. In the little lodge just inside the prison's main gates, the Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitor's book and then walked side by side with the silent prison officer across the exercise yard to D wing, where he was greeted by Jackson. अब मिस्टर मैकलरी जैक्सन से मिलते हैं और जैक्सन उन्हें हेलो कहता है, उन्हें मिलता है, उन्हें ग्रीट करते हैं. The wing's heavy outer door was unlocked. अब विंग का जो हेवी सा बहुत भारी सा आउटर डोर है वो अनलॉक्ड होता है. अनलॉक बिहाइंड देम अगेन. और इनके अंदर आते ही वो फिर से बंद कर दिया जाता है. द हेवी इनर डोर द सेम. और अंदर वाले दरवाजे को भी बिल्कुल उसी से जैसे जैसे दरवाज़ों से पास होते हैं और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जेल के, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. एंड मैकलरी वॉज हैंडेड इन टू स्टीफेंस कीपिंग. और मैकलरी को स्टीफेंस
के पास भेज दिया जाता है। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन। जैक्सन क्योंकि सीनियर ऑफिसर हैं और स्टीफेंस जूनियर, तो जैक्सन उन्हें ग्रीट करते हैं मिस्टर मैक्लरी को, और उसके बाद स्टीफेंस के पास लाके छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टीफेंस ही इवांस के दरवाजे के बाहर, इवांस के सेल के बाहर में वो पहरेदारी करेंगे, वो देखेंगे। ही बी कीपिंग अ वॉच। और फिर उसे मरमर करते हुए, मतलब विस्पर करते हुए कहते हैं, गेट द रेजर, रेजर ज़रूर ले लेना। स्टीफेंस नॉडेड, स्टीफन सर हिलाता है। वेल कीप योर आइज स्किन्ड क्लियर। और जैक्सन फिर उस स्टीफन को रिमाइंडर देते हैं कि अलर्ट रहना, ठीक है, बी वेरी केयरफुल, otherwise Evans can fool you. Okay. Further it says, well, Stephens nodded again, and McClary, his feet clanging up the iron stairs, followed his new guide. अब न्यू गाइड किसे रेफ़र किया गया? न्यू गाइड रेफर्स टू स्टीफेंस, ठीक है, क्योंकि अभी तक जैक्सन इन्हें लेकर आ रहे थे, अकम्पनी कर रहे थे, और अब स्टीफेंस इन्हें लेके जा रहे हैं. एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर वेयर स्टीफेंस ओपन द पीप होल. पीप होल आप सबको पता होगा, जो जेल होता है उसमें ऊपर एक छोटा सा होल होता है, राइट, ऐसा, जहाँ से आप देख सकते हैं. एंड लुक थ्रू, और उसमें से देखते हैं. दैट्स हिम सर. और फिर बताते हैं कि वो रहा इवांस. Evans, facing the door, sat quietly at the farther of the two tables, his whole attention riveted to a textbook of elementary grammar book. और इवांस जो है दरवाजे की तरफ फेस करके चुपचाप शांति से बैठा होता है, और उसकी जो नज़र होती है वो एक एलिमेंट्री मीन्स प्रिपरेटरी जर्मन ग्रामर बुक पे टिकी होती है. It was like his eyes, his attention was fixed. Riveted here refers to fixed. Stephens took the key from its ring, and the cell lock sprang back with a thudded metallic twang. Twang here refers to a strong ringing sound. ठीक है, तो यहाँ पे स्टीफेंस भी चाबी लेते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं. It was 9:10 AM, right? और एग्ज़ाम कब स्टार्ट होना था? I have told you 9:15. So it is 9:10 now. When the governor switched on the receiver, he had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution that was only fair, as if Evans wouldn't spot it. But wasn't it all a bit theatrical? Schoolboyish almost. How on earth was Evans going to try anything on today? If he was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? अब गवर्नर जो है वो जैक्सन को कॉल करके एक लास्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, बताते हैं कि इवांस को बोलना कि मतलब पूरा प्रिकॉशन रखना वहाँ पे. ही कुडंट ट्राई टू स्केप. ओके, और वो ऐसे चीज़ें कर रहे थे जैसे कि इवांस कभी स्पॉट नहीं कर पाएगा. इतना स्कूल बॉयज था, बिकॉज ही इज़ वेरी क्लेवर. इवांस ऑलरेडी 3 बार ट्राई कर चुका है, तो ही इज़ वेरी वेरी क्लेवर. बट दे हैव अ लॉजिक बिहाइंड दिस, कि अगर उसे करना ही होता तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर में, वो एक सेल के अंदर से तो भागने की कोशिश नहीं करता. वो भागना चाहता तो अपनी पढ़ाई के दौरान, जहाँ पे पढ़ाई कहाँ होती है, रिक्रिएशनल ब्लॉक में होती है, तो वो यहीं से भागने की कोशिश कर सकता था. इट वॉज़ मच ईजियर, बट ही हैडेंट, लेकिन उसने नहीं की. एंड देयर ही वॉज नाउ सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, और अब तो एक लॉक्ड सेल में है. ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, सारे प्रिजन ऑफिसर्स भी अलर्ट हैं. 2 more locked doors between his cell and the yard, और उन दोनों के बीच में भी 2 locked doors आते हैं. and a yard with a wall as high as a haystack, और एक dry pile of stack जो है, ठीक है, उस उतना ज़्यादा एक इतनी लंबी, इतनी ऊंची सी दीवार के बाद वो कहाँ ही भाग के जा पाएगा, राइट, बिकॉज बोथ साइड इट्स हाई अलर्ट. इवांस वॉज एज सेफ एज हाउसेज, और इवांस जो है बिल्कुल सेफ है वहाँ पे. एनी वे इट वुडंट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो. और क्योंकि इन्होंने माइक्रोफोन चिप लगवाया हुआ था ऑलरेडी, तो ही जस्ट वॉन्टेड टू लिसन टू एवरीथिंग, और इन्होंने भी सोचा कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, 1-2 घंटे सुन सकते हैं. इट वॉजेंट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू.
वैसे भी वहाँ सुनने को क्या होता है, बिकॉज दोनों चुप होते हैं, द इन्विजिलेटर एंड द एग्जाम गिवर, राइट, सो हु इज राइटिंग द एग्जाम. So it will be complete silence there. What is there to listen? Was it, amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. But still, that little nagging doubt, might Evans try to take advantage of McClary. लेकिन हाँ, यहाँ भी एक ऑप्शन था कि हो सकता है इवांस जो है ट्राई करे मैकलरी का एडवांटेज लेने के लिए, कि मैकलरी एक चर्चमैन है तो उनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं होगा ऐसे क्रिमिनल्स के साथ डील करने का. सो ही माइट ट्राई टू स्मगल हिम. वो कोशिश कर सकता है कि उनके पास जो चीज़ें हों उनको स्मगल करे और उनको किसी शार्प चीज़ से या किसी रोप लैडर से उनको बांध के मार वार दे, कुछ भी कर सकता है. द गवर्नर sat up sharply. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. But what about McClary? What if, quite unwittingly, the innocent McClary had brought in something himself? A jackknife, perhaps, and what if Evans held him hostage with such a weapon? और यहाँ पे गवर्नर जो है वो उठ के बैठ जाते हैं एकदम से और कहते हैं कि सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने इवांस से तो हर चीज़ ले ली है, इवांस को तो प्रॉपरली चेक किया है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो हमारे प्रीस्ट हैं, जो इन्विजिलेटर हैं मैकलरी, उनके पास कोई ऐसी चीज़ ना ले आए हों वो अपने साथ में, जैसे कि कोई जैक नाइफ, ठीक है, एक लंबा सा फोल्डिंग नाइफ जो होता है, तो कुछ ऐसा ना ले आए हों जिसकी वजह से इवांस जो है उन्हें कैप्टिव बना ले, उन्हें किडनैप कर ले, या ऐसे किसी वेपन की वजह से. तो मैकलरी को कोई हार्म ना हो जाए, इस बात का भी दे आर टेकिंग केयर ऑफ. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फ़ोन, और इसी वजह से गवर्नर फ़ोन के पास चले आते हैं. इट वॉज 9:12. अभी भी 3 minutes लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम. द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई स्टीफेंस when Jackson came back and shouted to McClary through the cell door. Okay, now so examinee and the invigilator. अब एग्जामिनी कौन है यहाँ पे? इवांस. इन्विजिलेटर कौन है? मैकलरी. अब उन दोनों को आपस में स्टीफेंस ने इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन तभी जैक्सन फिर वापस आ जाते हैं और आवाज़ देते हैं कि मैकलरी और स्टीफेंस को भी, राइट, सेल दरवाजे से ही, जो लॉकअप का दरवाज़ा है वहाँ से, कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, यू टू स्टीफेंस. तो वो कहते हैं सर किसको बोल रहे हैं? मैकलरी को, और बोल रहे हैं कि तुम भी स्टीफेंस. ठीक है. फर्दर एक्सप्लेनेशन we'll see in the next video. Thank you.